स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फन विद फिजिक्स में। और आज तारीख है 5 जून। 5 जून न केवल मनुष्य के लिए बल्कि धरती पर बसने वाले सभी जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन हम सब मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस में शब्द जो आया है पर्यावरण, इस पर्यावरण का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है, पर्यावरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है परि और दूसरा है आवरण। परि का मतलब हमारे चारों तरफ, आवरण मतलब जिससे हम घिरे हुए हों, ढके हुए हों। मतलब हम चारों ओर से जिन चीज़ों से घिरे हुए हैं वही हमारा पर्यावरण है, वही हमारी प्रकृति है। और पर्यावरण ही हमें इस धरती पर रहने के योग्य बनाता है, इस पर जीने के योग्य बनाता है। अगर हमारा पर्यावरण जो है हमारे सूटेबल नहीं होगा तो हम इस पर जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ख़ास दिन है। जब आदि काल था, आदि मानव युग था, उस समय जो है क्या हुआ करता था कि जो जीव हैं, जो मनुष्य हैं, जो आदि मानव थे, उनके लिए सिर्फ 2 ही 3 चीज़ें महत्वपूर्ण रहा करती थी। पहला ये था कि हमें भोजन कैसे मिले, दूसरा ये था कि हम अपने शरीर को ढके कैसे, अपने आप को सुरक्षित कैसे रखें। तो उस समय तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे विकास हुआ और हम अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारी वैज्ञानिक तकनीकियों को अपनाने लगे हैं। और इन्हीं को अपनाते अपनाते हम लोग इस जगह पर पहुंचते चले जा रहे हैं कि जिसने हमारा भरण पोषण रक्षण किया, मीन्स प्रकृति, पर्यावरण ने हमारा भरण पोषण और रक्षण किया है, हम उसी का क्षरण करने लगे हैं। कितने दुख की बात है कि इस धरती पर 1% से भी कम मनुष्य हैं, बाकी अन्य जीव हैं, लेकिन इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में 99% जो योगदान है वो मनुष्य का है। वैसे तो हम मानते हैं कि हमारा औद्योगिकरण हो रहा है, हम विकास कर रहे हैं, लेकिन सचमुच ये विकास हमें किस तरफ लेकर जा रहा है? अगर हम इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे और सोचेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम विकास की ओर नहीं बल्कि विनाश की ओर जा रहे हैं। धीरे धीरे स्थितियां ऐसी बनती चली जाएंगी, ऐसी बिगड़ती चली जाएंगी कि ना हमारे लिए पीने योग्य पानी बचेगा, ना खाने योग्य भोजन बचेगा, ना सांस लेने के योग्य हमारी हवा रह जाएगी। पहले के समय में देखें तो 2 विश्व युद्ध इस दुनिया ने देखे हुए हैं। बहुत विध्वंसकारी थे वो, और उन्होंने हमारे पर्यावरण को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया कि उस पर जो है ज़रूरत समझ पड़ी कि एक महासभा का आयोजन किया जाए। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन सबसे पहले किया गया 1972 में स्टॉकहोम में। और वहाँ पर जो है चर्चाएं हुई कि हम जो पर्यावरण इश्यूज़ हैं, जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें हैं, उनके बारे में पहले जानें और जान करके उनके निवारण के लिए हम कुछ प्रयास करें। बहुत अच्छी पहल शुरू हुई थी। 5 जून से लेकर 16 जून तक इस पर डिस्कशन चलता रहा और फिर ये घोषित किया गया कि हम हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाएंगे। और इस दिन हम लोगों को जागरूक करेंगे कि हम अपने पर्यावरण को कैसे बचा कर रखें। सच में हम पर्यावरण को बचाने के साथ साथ हम अपने आप को, धरती पर रहने वाले सभी जीवों को बचाने की पहल कर रहे हैं। हम अनेकों त्यौहार मनाते रहते हैं, होली, दिवाली, ईद, बैसाखी, लेकिन सचमुच में हमें जो त्यौहार मनाना चाहिए वो इन त्योहारों को मनाना चाहिए, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस हो गया, पृथ्वी दिवस हो गया, जल दिवस हो गया। इनको अगर हम मनाएंगे तो शायद ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, हमारी जो आने वाली संतानें होंगी इनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। हम तो यही कहते हैं कि अगर आप एक बच्चे को जन्म देते हैं तो उसके लिए सबसे बेहतर जो गिफ्ट होगा, एक पेड़ लगा दीजिए उनके लिए। अपने बच्चों के लिए हम लोग क्या करते हैं? उनकी सुरक्षा के लिए हम उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनके लिए अच्छा सा घर बनाने का प्रयास करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो एक पहल और शुरू किया जाए कि जिसके पास जितने भी बच्चे हों
ज़्यादा तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा अगर जनसंख्या बढ़ेगी उतना ज़्यादा ही हमारे लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन हमारे पास बहुत सीमित हैं और उसके उपभोग करने वालों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो अगर हमारे पास 2 बच्चे भी हैं तो हम कम से कम उनके लिए 2 पेड़ ज़रूर लगाएं। उनके जीवन के लिए ये सबसे बेहतरीन गिफ्ट होगा। तो हम बात करते हैं कि जो 1974 में सबसे पहले जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, उस समय की जो थीम थी ओनली वन अर्थ ड्यूरिंग, मतलब कि हमारी एक धरती है और हमें उस धरती को उस योग्य बनाकर रखना है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम धरती को वैसे बनाकर रखें जिसमें हम रह सकें, हमारा जीवन व्यतीत हो सके, हमारा भरण पोषण रक्षण हो सके। तो ये बहुत ही सुंदर पहल थी और प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट उस समय का मेन टॉपिक रहा करता था और आज भी यही है कि प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट मतलब कि हम पर्यावरण को कैसे संरक्षित सुरक्षित रखें। तो सबसे पहली चीज़ इसमें यह रहती है कि हम पर्यावरण की क्षति को लोगों को बताएं, लोगों को जागरूक करें। और किन किन तरीक़ों से पर्यावरण की क्षति हो सकती है, जैसे कि सबसे पहला होता है 80% पोल्यूशन जो हो रहा है, मरीन पोल्यूशन, जल प्रदूषण। और इस जल प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले जो कारक हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण। जब से औद्योगिकरण ही आया है मानव जीवन में, तभी से सबसे ज़्यादा पर्यावरण का नुकसान हुआ है। एग्रीकल्चर में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड हर्बिसाइड का यूज़ करना शुरू कर दिया है। इतना ज़्यादा हम लोग कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, इतना ज़्यादा हम लोग दवाओं का उपयोग कर रहे हैं कि आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो समय से पहले युवा हो रहे हैं और समय से पहले अपना जीवन काल पूर्ण करके भगवान को प्यारे हो जा रहे हैं। फिर उसके बाद बचता है इसमें रेजिडेंशियल वेस्ट, मतलब कि जो घरेलू जो वेस्टेज हैं, जो घर से हम लोग कचरे को उत्पादित करते हैं, उसका कम से कम किया जाए, उसका निवारण किया जाए, उसको किस तरीके से हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, इस पर ध्यान दिया जाए। इसके अलावा नॉइज़ पोल्यूशन को आप कम मत समझिए। इस धरती पर रहने वाले बहुत से ऐसे जीव हैं जिनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा डेसिबल वाली जो ध्वनियाँ होती हैं वो उनके लिए बहुत नुकसानदायक होती हैं, वो उनसे मर भी जाते हैं। आज के टाइम में क्योंकि 4G और 5G की ट्रायल चल रहा है और 4G 5G जो इससे जो रेडिएशन उत्पन्न हो रहे हैं, वो रेडिएशन से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो गौरैया होती थी वो आज कम होती जा रही है। गांव में तो देखने को मिल जाती है लेकिन शहरों में नहीं दिखती है। इससे पहले हम लोगों ने जो जानवरों के लिए जो दवाओं का इस्तेमाल किया था, उन दवाओं से हमने देखिए गिद्धों को हमने विलुप्त कर दिया है। ये इसके लिए जिम्मेदार सबसे ज़्यादा कौन है? अगर आप सोचोगे एक बार तो मनुष्य ही पाओगे। वैसे तो बड़े बड़े कवियों ने बहुत तारीफ़ की है मानव के लिए कि सुंदर हैं विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। लेकिन क्या सच में हम सुंदर हैं? पाएंगे कि नहीं। फिर देख रहे हैं कि हम लोग ओवर पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि बहुत बड़ा कारण है। हम लोग क्या करते हैं कि अपने परिवार को बढ़ाते हैं, सिर्फ किस लिए? वर्चस्व के लिए। संतानोत्पत्ति से आप एक बच्चे से भी अपना जो है आगे का परिवार बढ़ा सकते हैं, 2 से भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं, होता ये है कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, हमसे कोई लड़ नहीं सकता, हमसे कोई जो है आगे बढ़ने का अगर हमको कोई कुछ दबाव करेगा तो उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन सचमुच तो ये है कि हमारा सिस्टम हमारी रक्षा करने के लिए है, हम सिस्टम की मदद ले सकते हैं, हमें पर्यावरण को ज़्यादा ध्यान देना है। फिर इसके बाद आती है ग्लोबल वार्मिंग की बातें। देख रहे हैं कि वाहनों का धड़ाधड़ इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 पहिया 4 पहिया, हवाई जहाज़, ट्रेन, इन सब से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है वो कहाँ जाता है?
वो हमारे इसी पर्यावरण में फैला रहता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग विभिन्न साधनों से छोड़ते हैं, उसका निपटारण करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है पेड़ पौधे हमारे। और पेड़ पौधे हम लोग लगातार काट कर अच्छे अच्छे भवन बना रहे हैं, अच्छे अच्छे लकड़ी की खिड़कियाँ, दरवाजे, ये सब बना रहे हैं। सचमुच देखा जाए तो हम लोग आज के टाइम में जो मेन उद्देश्य था हमारा जीने के लिए कि भरण पोषण और रक्षण हो सके, उससे हट करके आज हम लोग विलासिता की ओर चले गए हैं। और इसी विलासिता से हमारे पर्यावरण का बहुत नुकसान हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग जो सस्टेनेबल कंजम्पशन करते हैं, मतलब सतत उपभोग जो कर रहे हैं, किन किन चीज़ों का कर रहे हैं लगातार उपभोग। हम जो ऊर्जा के साधन है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोयला, इन सब पर हमारी निर्भरता बहुत ज़्यादा हो गई है। जबकि ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार सूरज है। इतनी असीमित ऊर्जा उसके अंदर है कि अगर हम उसको इस्तेमाल करते रहें तो बहुत लंबे समय तक, हमारी पीढ़ियां बीत जाएंगी, लेकिन उसकी ऊर्जा नहीं ख़त्म होगी। अब तो अच्छी बात है कि अन्य देशों में और हमारे देश में भी इस पर पहल की जाने लगी है। ऑटो रिक्शा बैटरी चालित, हम लोग पेट्रोल और डीजल से थोड़ा हट रहे हैं। सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सरकारों को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 5 जून 2022 जो आज आया हुआ है, इसकी थीम को देखिए और 1974 की थीम को देखिए, दोनों थीम एक ही हैं। वहाँ पर भी था ओनली वन अर्थ और यहाँ भी है ओनली वन अर्थ। मतलब क्या हुआ आपका कि हम शुरुआत फिर से वहीं कर रहे हैं। हमें जो अचीव करना था वो हम अचीव नहीं कर पाए हैं। आज फिर हम वही 1974 पे खड़े हो गए हैं। भले 5 जून 2022 को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में, लेकिन ये हमारी थीम ही हमको ये बता देती है कि हम आज फिर से वहीं कहाँ पहुँच गए हैं, 1974 में पहुँच गए हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे बांग्लादेश का। सबसे ज़्यादा बार मेज़बानी उसने की है, लगभग 10 बार उसने मेज़बानी की है विश्व पर्यावरण दिवस की। 2 बार भारत ने मेज़बानी की है, 1 बार पाकिस्तान ने की है। भारत ने 2011 में जो मेज़बानी की थी, वहाँ पर उन्होंने सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया था कि हमें अपने जंगलों को संरक्षित करना है, क्योंकि उस समय की जो थीम थी वो थी फॉरेस्ट नेचर एट योर सर्विस। मतलब आप जो भी सेवा करें उससे प्रकृति को कुछ ना कुछ लाभ होना चाहिए। फिर उसके बाद 2018 में जो है भारत ने मेज़बानी की थी और वहाँ पर जो थीम था कि बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। मतलब कि जो प्लास्टिक का प्रदूषण बढ़ रहा है, हम लोग जाते हैं मार्केट में, थैला लेकर नहीं जाते हैं, शर्म आती है, स्टेटस हमारा डाउन हो जाएगा। वहाँ हम क्या करेंगे, पॉलीथीन्स का एक्सेस ऑफ यूज़, सब्जी लोगे तब भी पॉलीथीन, कपड़े लोगे तब भी पॉलीथीन, खाने की चीज़ें जो भी लोगे, सारी चीज़ों में हम लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। सरकार ने बहुत पहल की कि जो है इनका कम से कम यूज किया जाए। बड़े बड़े मॉल्स में अब वो लोग अपनी तरफ से पेपर्स के बैगेज को देना शुरू कर दिए हैं। बहुत अच्छी बात है, इनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे एक छोटी सी रकम ली जाती है, सिर्फ 5 रुपये, लेकिन ये 5 रुपये दे करके हम पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ तो योगदान कर ही रहे हैं। तो हम इस समय यही कहना चाहेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस अगर आप मना रहे हो तो आज से आप एक प्रण ले लो कि अगर हमारी एक संतान है तो उस संतान के लिए सबसे बेहतरीन गिफ्ट जो होगा, एक पेड़। हमारे पास जितनी संतान हो सबके लिए एक पेड़ जरूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।